हर हर महादेव। सावन में बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं? पूजा में शिवलिंग पर कैसे करें बेलपत्र अर्पित, जिससे हमें शिव पूजन का पूरा पूरा फल मिले। महादेव हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में कब कब बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी जानेंगे। भगवान शिव का महीना पवित्र महीना है सावन, और यह आज से शुरू हो गया है। यह महीना शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना के लिए सर्वोत्तम है। यह वह महीना है जो भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं प्रथम दिवस की श्रावण मास के अध्याय 1 की कथा में सनत कुमार से कहा है कि मैं इस महीने के महत्व को पूरा वर्णन नहीं कर सकता। इस महीने को शिव भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचाभिषेक, दूध अभिषेक, दही अभिषेक, शहद से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और समी के पत्ते भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन बेलपत्रों को हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उनके तोड़ने के भी कुछ नियम हैं, और इन नियमों की अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें शिव पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है और जीवन में कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि सावन में बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं और कैसे चढ़ाएं, तो हम आपको इस छोटे से वीडियो में बताएंगे। सावन में बेलपत्र तोड़ने के नियम और कैसे भोलेनाथ पर इनको हम चढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने के कुछ विशेष नियम बताए गए, क्योंकि बेलपत्र बहुत ही पवित्र वृक्ष है और ऐसा कहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र, बेल का वृक्ष। माता लक्ष्मी एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रही थीं। उस समय ही कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने बेल वृक्ष का रूप ले लिया। इसीलिए यह बहुत पवित्र वृक्ष है। सोमवार के दिन या सावन के महीने में किसी भी दिन शाम के समय आप 5 दिन लगातार दीपक बेल वृक्ष के नीचे जलाएंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्वतः दौड़ी चली आएंगी। ऐसा महादेव को उन्होंने वादा किया है। तो चलो जान लेते हैं। और इसके नियम जानने से पहले शिव भक्तों से रिक्वेस्ट, महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव अवश्य लिखें, यानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अब हम आपको नियम बताएंगे। इन नियमों को ध्यान में रखकर पूजा करेंगे, बेलपत्र तोड़ेंगे, तभी हम सबको पूरा लाभ मिलेगा। सावन के महीने में बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना है। वह तिथियां हैं चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या। और सावन के महीने में सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। अन्य महीनों में भी इन तिथियों पर बेलपत्र बेल वृक्ष से नहीं तोड़ते हैं। और सावन के महीने में एक और नियम लागू है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि यदि हमें कल के दिन बेलपत्र यानी सोमवार को चढ़ाना है तो रविवार के दिन हम 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें। यदि रविवार की चतुर्थी है और जैसे आज शुरू हुआ है तो तृतीया तिथि होगी रविवार की, तो हम पहले सोमवार के लिए बेलपत्र बेल वृक्ष से रविवार को तोड़ सकते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, ये तिथियां हमने आपको बताई हैं। इनमें किसी भी महीने में नहीं तोड़ना। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। और संभव हो तो संक्रांति और सोमवार के दिन भी बेलपत्र न तोड़ें बेल वृक्ष से। इसलिए इन तिथियों में बेलपत्र चढ़ाना है तो एक दिन पहले और दिन के 12 बजे से पहले तोड़कर रख लें। यह नियम लागू है, क्योंकि अपराह्न में 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं बेल वृक्ष के ऊपर, तो माता लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं। इसलिए सूर्योदय के बाद और 12 बजे से पहले बेल वृक्ष तो से आप बेल के पत्ते तोड़ लें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और दूसरे दिन के लिए उन्हें ठीक से रख लें जिससे बेलपत्र सूखे ना, टेढ़े मेढ़े ना हो।
उनका कोई पत्ता टूट न जाए, क्योंकि 3 पत्तों का ही बेलपत्र हम शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, 2 पत्ते का नहीं। हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं और बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है वह आप शिवलिंग की ओर रखेंगे, यानी ऊपर का चिकना वाला हिस्सा, पीछे जो खुरदरा रहता है वह ऊपर की ओर रहेगा। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे बेलपत्र ये दिखा रहे हैं, ये ऊपर का चिकना हिस्सा भगवान शिव की तरफ और नीचे का हिस्सा जो खुरदरा है वह ऊपर की ओर रहेगा। और चिकने हिस्से पर सबसे ऊपर वाले बीच वाले पर राम राम लिखें या फिर ओम लिखें या शिव लिखें, तभी बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और एक बेलपत्र चढ़ाने से भी आपको 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। और बेलपत्र की जो डंठल है ना, इसको आप नंदीश्वर की ओर इसका रखें किनारा, तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय एक मंत्र भी बोलते हैं, काशीवास शिवासी नाम काल भैरव पूजते कोट कन्या महादान, एक बेलपत्र शिवार परम मस्तु। कहते एक बेल का पत्ता चढ़ाने से भगवान शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि करोड़ों कन्यादान के बराबर फल अपने साधक को देते हैं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभकारी होता है। इसके अलावा अगला वीडियो हम बनाएंगे शमी पत्र के लिए, शमी पत्र की क्या कितनी जानकारी, आपको कैसे चढ़ाना है। और यदि आपको नया बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवालय में अर्पित किसी और के द्वारा किया गया बेलपत्र आप महादेव से मांग सकते हैं। मांगें कि ये देवों के देव महादेव, आज हमें बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाया, हम आपसे ये बेलपत्र लेकर इसको धुलकर आपको समर्पित करेंगे। आप उस बेलपत्र को उठा लें और धुलकर महादेव को जैसे बताया राम या ओम नमः शिवाय लिख करके ही शिव पर समर्पित करें। भूल कर भी बेलपत्र की टहनी न तोड़ें और ना ही वृक्ष को कोई नुकसान पहुंचाएं। कोशिश करें कि बेल के वृक्ष से एक एक बेलपत्र चुन कर तोड़ें। और जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो बेलपत्र को तोड़ने से पहले, तोड़ने के बाद वृक्ष को प्रणाम जरूर करें। तोड़ने से पहले वृक्ष को प्रणाम करके आज्ञा मांगें। बेलपत्र चढ़ाने के नियम, हमेशा चिकना हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया है वह शिव की ओर रहे, शिवलिंग की ओर, और बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। 2 उंगलियों को अलग रखें। ऐसे बेलपत्र को अर्पित करें जिसमें चक्र और वज्र ना हो। बेलपत्र में जितना अधिक दल होंगे उतना ही लाभदायक माना गया है, शुभ माना गया। कभी कभी भाग्यशाली लोगों को 4-5 दल का भी बेलपत्र मिल जाता। ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं या मंत्र बोलकर चढ़ाएं। हर हर महादेव। जुड़े रहें हमारे